वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं ऑल ओवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री को कहते हैं। सो आप सोच रहे होगे कि वाई कार्बन, वाई नॉट सल्फर एंड एनी अदर एलिमेंट। सो बिकॉज कार्बन हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन, सॉरी मैंने कहा कैटिनेशन, which makes it so special. Catenation it is the property by which कार्बन जो है अपने दूसरे कार्बन कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है और चेन्स बनाता है और स्ट्रक्चर्स बनाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होता है, जैसे कि मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, इन सब में कार्बन मौजूद है। सो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है और इसी वजह से वो डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है और चेन्स बनाता है। सो लेट्स सी, जैसे कि है मीथेन। मीथेन मीथेन इज सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड। simplest carbon compound, सॉरी, जिसमें सिर्फ एक कार्बन होता है और उसके चारों ओर 4 हाइड्रोजन्स होती हैं। और सॉरी, इथाइन में 2 कार्बन होते हैं एंड इट हैज़ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके बीच में, एंड सो ऑन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी ये समझ लें कि आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका सेम फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। दिस इज सेम बट व्हाट इज डिफरेंट इज स्ट्रक्चर। हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड विद अनदर कार्बन। सो सबसे पहले आती है अल्केन्स की फैमिली। तो अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये है मीथेन। मीथेन का फार्मूला देखने हैं आप, इसमें सबके साथ जो सिंगल बॉन्ड है, किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं नजर आएगा आपको। सो अब आप इनकी ना फैमिली को देख लें, देखिए मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह से आप इसमें सब देख लेंगे डीकेन तक। तो अब हम चलते हैं अल्कीन्स को देखते हैं। अल्कीन्स वो होते हैं जो जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो डबल बॉन्ड यानी ये अनसैचुरेटेड होते हैं। और इसका अल्कीन का आप देख लें जो है फार्मूला, सॉरी, तो ये है इथीन का फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर। तो इसकी फैमिली को देख लेते हैं। ये देखें इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटीन, और ये जो है इसमें क्या है आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है। कहीं जो सिंगल बॉन्ड्स तो है, लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये इसको अनसैचुरेटेड और ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है और इसके डबल बॉन्ड की वजह से ये काफ़ी डिफरेंट एलिमेंट बन जाता है। तो अब देख रहे हैं उसके बाद आते हैं अल्काइंस। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन में। अल्काइंस के बाद आ जाती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अब आप इसका इंफोग्राफ देखें। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होती हैं जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, और यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दे एग्जिबिट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज सच एज स्टेबिलिटी एंड। तो ये जो है ना इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी लो रिएक्टिविटी होती है। और लो रिएक्टिविटी इस वजह से होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इनकी रेजोनेंस है, जैसे कि बेंजीन है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसमें एरोमा एक किस्म की खुशबू होती है। तो उसके बाद आ जाते हैं डेरिवेटिव्स और एवरव्यू। सो डेरिवेटिव्स पर हम जब आएंगे तो इसके अल्काइलेट और हेलोजेंस जो होते हैं ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब किस रिएक्शन के किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम आ जाते हैं हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को। और जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं
इससे किसी भी कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है या उसकी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले आ जाती है अल्कोहल। अल्कोहल की एक अलग ही फैमिली होती है, कोई भी कार्बन कंपाउंड होता है और उसमें अल्कोहल लगा होता है। तो अगर 2 कार्बन तो ये इथेनॉल हो गया, अगर 3 कार्बन तो ये प्रोपेनॉल हो गया। और जैसे इथेनॉल है, इसको इसकी कॉमन जो वर्ड में एग्जांपल होती है वो है शराब। और उसके बाद आ जाते हैं अल्डिहाइड्स, उसके बाद आ जाते हैं कीटोन्स, और उसके बाद आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बहुत ज़्यादा लाइक इंडस्ट्री में या बहुत ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे।